हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। आपका चैप्टर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चल रहा है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब इस चैप्टर का जो भी टॉपिक बचा हुआ है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट फिर भी सिलेबस में है तो उनको पढ़ना है। तो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो सेंट्रल मेटल इस चैप्टर में मैंने आपको बताया, जो सेंट्रल मेटल होती है वो डी ब्लॉक की एलिमेंट होती है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, और उसमें क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन होता है। डी ब्लॉक का है तो डी डी ट्रांजिशन होगा। डी डी ट्रांजिशन से क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी विजुअल रीजन से, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा फ्रॉम, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम T2G ऑर्बिटल टू EG ऑर्बिटल। तो ऐसा होने से क्या होगा, T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा और कुछ ना कुछ कलर कॉम्प्लेक्स शो कर देगा। तो ये कलर का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैग्नेटिक करेक्टर मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि पैरामैग्नेटिक कब होगा, डायमैग्नेटिक कब होगा, वो सारी बातें पहले हो चुकी हैं। एक लिमिटेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, लिमिटेशन ऑफ CFT। तो लिमिटेशन क्या है CFT की? लिमिटेशन ये है कि कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, या कह सकते हैं कि इस चैप्टर में जो बॉन्डिंग हो रही है वो बॉन्डिंग हो रही है कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो CFT की लिमिटेशन यही है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है उसके बारे में ये थ्योरी नहीं बता पाई थी, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। इसके बाद एक नेक्स्ट नया टॉपिक है जिसका नाम है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसी होती है ये आपको बताना है। एक्चुअली में जो भी मेटल कार्बोनिल हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो मोस्टली जो होते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें लिगेंड जो हों वो सारे सेम हों उनको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो जो मेटल कार्बोनिल होते हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे निकिल कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, NiCO का होल 4, ये देखिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद हो गया FeCO का होल 5, ये भी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो बॉन्डिंग हो रही है किसमें, मेटल और कार्बोनिल के बीच में। मतलब जब मेटल और कार्बोनिल CO के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसको कहेंगे मेटल कार्बोनिल। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, NiCO का होल 4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। इसी तरीके से FeCO का होल 5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, इसका टेट्राहेड्रल होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेटल कार्बोनिल के, वो भी सारे आपको करने हैं। तो ये मेटल कार्बोनिल है। मेटल कार्बोनिल से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। एक होता है बॉन्डिंग होती है जिसको कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग से होता क्या है कि मेटल, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उससे बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं विच इज़ नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये जितना इम्पोर्टेंट सेकेंड बुक में है, आपको सेकेंड बुक में भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा मैं। जितना इम्पोर्टेंट सेकेंड बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना फर्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट फिर भी आपको जानना है। अभी जान लेंगे तो सेकेंड बुक में ईजी हो जाएगा। तो कौन से कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिग्मा बॉन्डेड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन और मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसे एग्जांपल इसका हो गया C2H5 का होल ट्वाइस Zn, या हो गया C2H5 का होल 4
Pv। तो इसमें क्या हो रहा है, ये मेटल है, ये मेटल है, इस मेटल के साथ यहाँ 4 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस मेटल के साथ यहाँ 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इट मीन्स सिंगल बॉन्ड है, मीन्स सिग्मा बॉन्ड है। सेकेंड टाइप का होता है पाई बॉन्डेड आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो पाई बॉन्डेड आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में पाई बॉन्ड हो या पाई बॉन्डेड लिगेंड हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फेरोसिन, फेरोसिन भी हो सकता है एंड डाई बेंजीन भी हो सकता है, डाई बेंजीन। तो इसमें होगा क्या कि लिगेंड जो होगा, लिगेंड एक्ट एज आ पाई बॉन्ड। तो आप डाई बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, डाई बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होगा, देखिए ये स्ट्रक्चर होगा। इसमें ये है क्या, एक्चुअली में लिगेंड है। क्यों लिगेंड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होती है। याद रखिए बेंजीन रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जो कि सेकेंड बुक में बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। हमेशा याद रखिए बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो इलेक्ट्रॉन रिच जो भी होते हैं वो लिगेंड की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो लिगेंड, डाई बेंजीन में लिगेंड जो बेंजीन है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, पाई बॉन्ड बना रही है। इट मीन्स यहाँ पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, लिगेंड बनाएगा। तो फेरोसिन और डाई बेंजीन एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट थर्ड टाइप का आपका है सिग्मा पाई बॉन्डेड। सिग्मा पाई बॉन्डेड में क्या होगा कि बोथ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, दोनों टाइप के बॉन्ड बनेंगे। जब दोनों टाइप के बॉन्ड बनेंगे तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मेटल कार्बोनिल। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल कैसे एग्जाम्पल होगा, देखिए मेटल और कार्बोनिल में C डबल बॉन्ड O होता है। ये देखिए पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि पाई बॉन्ड भी बन रहा है और सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है। तो इस तरीके से जितने भी मेटल कार्बोनिल होते हैं, सारे मेटल कार्बोनिल किस टाइप के आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं, सिग्मा पाई बॉन्डेड मेटलिक आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। बाकी जो सिग्मा बॉन्डेड आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, इनके 2 एग्जाम्पल याद रखिए, पाई बॉन्डेड जो है इनका फेरोसिन और डाइबेंजीन याद रखिए। तो आज जो चैप्टर आपका जो चल रहा था, लगभग चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। जो एप्लीकेशन बची हुई हैं तो रिड्यूस कर दी गई हैं एप्लीकेशन इस चैप्टर से। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूंगा और वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ये चैप्टर आपका लगभग फिनिश हो गया। एक छोटा सा टॉपिक है सिनर्जिक ऑर्बिटल्स का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ और चीज़ें बतानी हैं, तो वो आज की वीडियो में ना बताकर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, नाउ थैंक यू।